हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 करा कि समान राशि पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है, n बराबर कितना दिया है, 3 ईयर। एसआई कितना दिया है बाबू, 2400। और 2 वर्षों के लिए सीआई, ये 3 वर्ष का दिया है। 3 वर्षों के लिए क्या था, एसआई इतना था। यहाँ पे लिख देते हैं हम, 3 इयर्स के लिए एसआई है, ये 3 इयर्स का एसआई है। और 2 इयर्स के लिए सीआई कितना दिया है, तो 2 वर्षों के लिए सीआई 1632 रुपया दिया है, 1632। तो आपसे पूछ रहा है कि पी बराबर क्या होगा। कोई बात नहीं, ये 2 वर्ष के लिए दिए हैं। आप बताओ कि ये 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपसे पूछें कि 1 ईयर के लिए एसआई कितना होगा, तो 800 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 1 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 800। अब हमको 2 वर्ष का रिलेशन से दिया है, हमको पी निकालना है। अब पी हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। एसआई 800 रुपया हमारा हो गया। आप बताओ बाबू, अगर हम आपसे ये कहें, अगर पी हमारा पता नहीं है, हमको परसेंटेज भी नहीं दिया है, तो आप देखिए कि अगर हम 2 साल के लिए एसआई की बात करें, 2 साल के लिए एसआई सौ कितना है, एक साल में 800 रुपया है, तो 2 साल में भी 800 कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, अब हम इसकी सीआई की बात कर लेते हैं। ठीक, 800 1600 है कि 2 साल के लिए हमारा सीआई कितना दिया है, 1632 दिया है। आप सोचो 2 साल के लिए सीआई कितना दिया है हमारा, तो 1632 दिया है। मतलब कि 2 ईयर के लिए सीआई और एसआई का अंतर कितना आ गया, मतलब कि 1632 माइनस 1600, आप बताओ कितना आ गया बाबू, 32 रुपया आ गया। तो यही ना अंतर बताता है। ये दोनों, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। देखो 8 1600 प्लस 32 जोड़ देंगे, 1632 हो गया। ये टोटल बॉक्स हमारा क्या कहलाता है, सीआई, और ये ऊपर वाला एसआई कहलाता है। सोचो ये 800 था, ये कितना था हमारा 800, ये 32 कब आया होगा बाबू, जब 800 को हम R% से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 32 आया होगा। आप सोचो 2 से 2 जीरो कट गया तो 8 के कितना हो गया, 32। मतलब कि R बराबर हमें कितना मिल गया बाबू, तो 4%। R बराबर 4% मिल गया। तो आप भी जानते हो बाबू कि P का अगर हम 4% लेते हैं तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। मतलब P का 1/25 लिखेंगे बाबू तो कितना आएगा, 800 आएगा। कितना आएगा, 800। तो आप बताओ कि P बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 वाटे कितना हो गया, 200, और ऊपर ले 2 जीरो बैठा दो, यही आपका आंसर होगा। नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है बाबू n बराबर 3 साल, 3 ईयर के लिए एसआई कितना दिया है, 2400। तो 1 ईयर के लिए एसआई कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल एसआई हमारा क्या होता है, समान होता है। 2 ईयर के लिए सीआई कितना दिया है, 1632 दिया है। पी बराबर वाट आपसे पूछ रहा है, तो बताओ पी ले लिया मैंने। पहले साल का एसआई अगर 800 है तो दूसरे साल का भी तो एसआई 800 होगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 ईयर का सीआई और एसआई का अंतर कितना, मतलब कितना होगा,
तो 1632 माइनस 1632 आ गया, तो यही ना 32 है, ये पूरे बॉक्स का मान ही तो हमारा CI कहलाता है। तो ये 32 कब आया होगा, जब 800 का R%/100 की होंगे तो 32 आया होगा। देखो 800 का R/100 बराबर 32, तो यहाँ से R बराबर 4% निकल गया। जब R का मान 4% हो गया बाबू, तो आप बताओ ये 800 कब आया होगा, जब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। जब P का मल्टीप्लाई 1/25 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो P बराबर कितना, 25 वाट है 200, तो ये आपका 20,000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा, और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे SC ST MTS